श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाभागवत श्री भीष्म जी की नीति दर्शन। उन्होंने बताया 4 वर्ण संबंधी और अंत समय में उन्होंने धर्म संबंधी नैतिक दृष्टि से और ब्रह्मचर्य धर्म और वानप्रस्थ धर्म और काम संबंधी नैतिक दृष्टि से हम एक छोटी सी बात काम संबंधी जो आज युग में कलयुग में बहती धारा चल रही है, कली का जो प्रवेश है, ये 4 छोड़ दिए चरण। एक चरण बताती हूँ और इससे उद्धार हो जाता है श्री राम नाम बोलने से। ज़्यादा जब तप करना नहीं होता। भीष्म पितामह तीरों की सरसैया पर पड़े हैं, कृष्ण भगवान दर्शन देने को आए हैं और दर्शन लेने को आए हैं। ऐसा भक्त बने कि स्वयं प्रभु हमें लेने आए और हम उनका दर्शन करें और वे हमारा दर्शन करें। ऐसे थे हमारे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभागवत नीति शास्त्र महापर्व और नीति दर्शन। केवल एक छोटी बात बताने जा रही हूँ। 10 दोष हैं हमारे अंदर, क्या पूरे समाज में, काम संबंधी नैतिक शिक्षा दृष्टि। भीष्म पितामह ने शांतिपुर में युधिष्ठिर की नीति संबंधी दृष्टि राजधर्म की ओर बार मोड़ी है। अपना विवाह नहीं किया, अपने पिता का विवाह कर दिया। अपना विवाह क्यों नहीं किया? कि अपने बच्चे होंगे और वो धन संपत्ति का बंटवारा करेंगे। और पिता से प्रेम करती थी सत्यवती, तो पिता चिंता में सूखते जा रहे थे। बेटे को पिता की चिंता का पता चला तो बेटे ने कहा पिता क्यों परेशान है, और पिता की बात का पता चला तो पिता के लिए जो उनकी इच्छा थी वही स्त्री ला करके अपने पिता को दी। भीष्म पितामह ने, उस पत्नी ने कहा कि मैं अपने ही पुत्र को राज दूंगी लेकिन इसको नहीं। उसने कहा ना मेरी ब्याह होगा ना मेरे पुत्र होगा। ये सारी बातें हम कर चुके सुबह से अब तक। जो शेष बात कलयुग में अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने गृहस्थ में बताने के योग्य हैं, आज मैं अपने बहू बेटा को बैठा करके ये बातें बता रही हूँ जो वो ढूंढ नहीं पाएंगे बाद में। और आज ये प्रसंग आया हुआ है। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह की दृष्टि में धर्म और अर्थ के काम को भी लेकर के लोक वृत्ति की को ही आवश्यक माना है। धर्मे चाहते च कामे च लोक वृत्ति ही समाहिता। धर्म और अर्थ की तरह काम के बिना भी लोक यात्रा नहीं चलती। धर्म भी चलता है, दान पुण्य सब श्रेष्ठ चलते हैं, लेकिन काम भी चलता है। और कहते हैं धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल यानी कि फल काम। धर्मस्तु देहार्थ काम अर्थ फल मुच्यते। गृहस्थ के लिए धर्म सम्मत काम की व्यवस्था की गई है। उस संदर्भ में नारी के जननी रूप को बहुत आदर दिया गया है। माता को, नारी को माता बनना चाहिए। माता कब बनेगी? जब पुत्र होगा। माता कब बनेगी? जब विवाह होगा। तो कहते हैं जननी रूप को बहुत 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 आदर दिया। भीष्म पितामह आज युधिष्ठिर को कह रहे हैं और भीष्म जी ने राजा के लिए यह कहा, राजा को, कि राजा धर्म के लिए ही होता है। घर का बड़ा व्यक्ति किसी को भूखे नहीं सोने देता है। एक रोए और एक राज करे, ये राजा नहीं। तो कहते हैं धर्माय राजा भवति ने काम कारणाय तू, शांति पर्व में बताया गया। अर्थात राजा धर्म के लिए प्रयत्न करे भरसक। और उस कर्म में उन्होंने राजा के लिए 42 दोष, जो धर्म राज्य में राजा के लिए 42 दोष हैं, उन दोषों से उस राजा को सदैव सावधान रहना चाहिए। यानी कि राजा करता हो पटांग काम नहीं, 42 दोष से सावधान रहने को कहा। वो 42 यहाँ मैं नहीं बोल पाऊंगी, समय बहुत कम है और समय हो रहा है, शॉर्ट में ही इसको बनाया है। कहते हैं अब सुनिए बड़े ध्यान से।
जो इस प्रकार के हैं सुनो, मैं केवल 10 का उच्चारण करती हूँ। एक तो हमें ये किसी को मारना धारना और जंगल में जा कर के किसी शिकार नहीं करना चाहिए भाई। अब इनको जीवों को हत्या नहीं करनी चाहिए। आप बच्चे हो ना, आप मेंढक को या चिड़िया को मारोगे नहीं, है ना, नंबर 1। और हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। 2, तीसरा है दिन में सोना नहीं चाहिए। मम्मी कहेगी ना सो जा सो जा, सोइए मत, दिन में मत सोना, दिन में सोना महापाप। और दूसरों की ये नहीं करना चुगली, यही तो ऐसी, यही तो ऐसी। ये बिल्कुल जिस दिन छूट जाएंगे उस दिन हमारा संबंध भगवान से हो जाएगा। और जब तक हम इस अचर कचर में फंसे रहेंगे, हम बिल्कुल चाहे हमारे पास में नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं स्त्रियों में आसक्ति ज़्यादा, स्त्रियों ज़्यादा क्या, अपनी जो है उसी से संतानोत्पत्ति, उसी से संपर्क करे, दूसरी की तरफ आँख उठा करके ना देखे। स्त्रियों में आसक्ति और नशाबाजी, मद्य पीना और नाचना। हाँ, नाचना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर नाचे, पर्वत पे, हाँ नाचना बहुत निषेध बताया इस बुक में, ये नीति शास्त्र शांति पर्व। किसी को भी नाचेंगे, क्लब में नाचेंगे, थिएटर में नाचेंगे, होटल में नाचेंगे, ब्याह शादी में नाचेंगे, बाल खिंडाएंगे और भाव काम उत्पन्न हो जाता है। इसमें युधिष्ठिर के सामने कहा कि नाचना दोष और गाना भी दोष है, बजाना भी दोष बताया। और व्यर्थ का घूम आऊं पार्क में, ये घूमना भी बहुत बड़ा दोष बताया। ये शांतिपूर्व बुक में 4 बात थी। और अंत में युधिष्ठिर को जागरूक करते हुए कहते हैं, बताते हो भाई, यही बात समाप्त नहीं हुई, काम चिंतन कभी समाप्त नहीं होता। काम पीड़ा इतनी उगजती है, इतनी उगजती है, वो कभी नहीं समाप्त होती। काम समाप्त नहीं होता और व्यक्ति मर जाता है, मिट जाता है, बंद कर, व्यक्ति मर जाता है लेकिन काम नहीं मरता कभी भी। बुढ़ा हो, तृष्णा मिटती नहीं। तो ये 10 बात सुनाई है, बाकी बहुत मैं पढ़ चुकी, इन्हें पढ़ा है तभी थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया। और कहते हैं काम वासना की संतुष्टि कभी नहीं होती और उसकी अतृप्त अवस्था में ही उसे मृत्यु की ओर ले जाती है। युधिष्ठिर को बताया और कहते हैं मोक्ष कैसे होता है। और तुरंत युधिष्ठिर को रोक करके कहा, देखो मेरी सुनो बात। और मैं कहता हूँ और बोला नहीं जा रहा, तीरों की सैया पे लेटा हुआ है, अंत में ज्ञान दे रहा है। तो मैं कह रही हूँ, घर में गंगा बहती है, सास ससुर चाहे कैसे ही भी दुष्ट रहे जीवन में, लेकिन वो सास माता पिता बाबा दादा हमारे हैं, उनमें जो गुण है वो ले लो। जैसे आप जूस बनाती हो, उसे छान के फेंक देती हो, अच्छा ले लेती हो। जैसे आप कणक पटकती हो और उड़ा देती हो, जो गलत है वो अच्छा रख लेती हो बटेरली, ऐसा आपके पूजा भी बैठी है, राजेश बैठी, कोमल भी बैठी, ऐसा आप चुन लो जो अच्छा लगे। और ये कहा बाद में युधिष्ठिर, द्रौपदी भी खड़ी है, ये द्रौपदी पहले कौन थी, पहले कौन थी, पहले कौन थी, पहले कौन थी, आज कौन है। और यही मीराबाई थी। मीराबाई खूब नाची थी। और भाई मैं नाचने को निषेध नहीं कह रहा, नाचना निषेध ये भी कह रहा हूँ, बात दोनों है। नाचना कहाँ चाहिए, नाचना मुरली वाले के सामने चाहिए, भगवान के मंदिर में नाचो, अकेले नाच कौन है, क्या कह रही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण जीव की 2 प्रबल प्रवृत्तियां हैं, जिजीविषा और मुमुक्षा। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहती हैं। संसार के सारे कार्य कलाप उच्चावच उद्यम, बोलो मत बेटे, सुनो वृंदा, बोलो। तो मैं अभी 1-1 चॉकलेट और दूंगी कथा के बाद, बोलिए।
जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। संसार के सारे कार्यकलाप उच्चावच उद्यम प्रयत्न जिजीविषा के ही परिणाम है। उनसे मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा कही गई है। संसार सागर से पार होने की इच्छा, जन्म मरण के बंधन से छूट करके ब्रह्म में लीन होने की या समीपता प्राप्त करने की इच्छा, इसे कहते हैं, इच्छा भी इसे कहते हैं। व्यक्ति के चारों पुरुषार्थ में ये मुख्य तथा मूल्यवान है। इसे ही श्रुति स्मृति आदि नीति ग्रंथों में निःश्रेयस कहा गया है। भीष्म पितामह जैसे वसुदेव के भक्त और धर्मचेता व्यक्ति का इस पर विस्तार पूर्वक दृष्टिपात करना स्वाभाविक है। युधिष्ठिर को उस धर्म का, मोक्ष धर्म का मूल तत्व उन्होंने समझाया। भीष्म पितामह बतलाते हैं, मुमुक्षु होना सभी चाहते हैं, परंतु मोक्ष का अधिकारी प्रत्येक नहीं हो सकता। और वे कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति, सुना था आपने, बहुत बढ़िया, मिट्टी और सोना समान, यानी जो आसक्ति रहित है, सुख दुख को छोड़ चुका वही मुक्त है। जो सुख और दुख को छोड़ चुका वही मुक्त है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं, और गृहस्थ धर्म आश्रम त्याग किए बिना मोक्ष तत्व को कौन प्राप्त कर सकता है? महात्मा भीष्म जी उन्हें सुलभा नामक योगिनी और जनक संवाद आख्यान सुनाते हैं। इसमें जनक ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, हम नहीं दें आपको, हम नहीं देवें, हम आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि बात बंद नहीं हो रही आपकी। तब यदि कोई एक व्यक्ति मेरी दाहिनी भुजा पर चंदन छिड़के और दूसरा भुजा को बसोले से काटे, ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिए समान हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करना, मस्तक मुंडा लेना, त्रिदंड और कमंडल धारण करना। मैं नहीं दूं बेटे, आप गद्दे के ऊपर चला रहे हो, मैं नहीं दूं आपको, तो वहाँ चलाओ जमीन में। गाड़ी कोई, एक बात बताओ, गाड़ी कोई गद्दे पे चलती है क्या? चलो जब भी दूंगी मैं, टोपी नहीं दूं। और मम्मी से कहो कि मुझे बोलने को मना कर दी। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, ओ बंसी वाले कन्हैया रे तेरी जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। श्यामा राधे 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 श्यामा। भीष्म पितामह ने मोक्ष साधन के लिए ज्ञान को भी महत्व दिया है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति काम क्रोध लोभ भय स्वप्न आदि को पार कर परम गति को प्राप्त होता है, उसी तरह योग के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त करने के उपाय उन्होंने बतलाए हैं। पदे परम स्थिता कहकर उसी को और संकेत किया गया है। और भीष्म पितामह ने इस तरह अपनी मोक्ष नीति संबंधिनी दृष्टि का वर्णन करने के बाद सबका प्रियवसान भगवान की भक्ति में किया है, जो मुक्ति के धर्म सम्मत
शास्त्र सम्मत चिंतन है, वे सब भगवान की भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्ति और प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बार बार प्रशंसित किया गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो वेदाध्ययन, ज्ञान, तप आदि से प्राप्त होता है वो मेरी भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, नास्य भक्तात प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते। शांति पर्व, इस संसार में भक्त से प्रिय कुछ भी नहीं है। भगवान को इस संसार में भक्त से प्यारा कोई नहीं है। कहते हैं, नाश्य भक्तान प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते नायम बसामि वैकुंठे नायम योगी चैन हृदय न। मैं तो रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त भजन कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। शाबाश बेटी, बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद बेटा। जुग जुग जियो मेरी बेटी, सदा सुखी रहियो। भीष्म पितामह की नैतिक दृष्टि उनके व्यावहारिक ज्ञान से प्रसूत है और उन्होंने जैसा किया वैसा ही कहा है। उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं था। मूलतः वे भगवान वासुदेव के भक्त थे तथा भगवान के अनेक गुणों की महिमा की अनुभूति से लिप्त थे। अंत समय में उन्होंने अपनी लीला भगवान श्री कृष्ण की स्मृति करते करते प्रभु ने अंत समय में भीष्म पितामह ने